जी, आप सभी लोगों से आज के दिन शिक्षक दिवस की संध्या में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके शरीर के लिए जितना अच्छा है उतना ही अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो उतना ही ये खराब भी होता है। नो डाउट कोलेस्ट्रॉल का बनना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक कोशिकाएं हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का बनना आपके शरीर में जरूरी भी होता है। और ये जानते हो बनता कहाँ है? ये आपके लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये इसकी खासियत है। तो फिर आपके बॉडी के विभिन्न अंगों में कैसे जाता होगा, इसके बारे में आपसे हम थोड़ा सा चर्चा करके आपको बताना चाहेंगे कि इसको ले जाने के लिए होता है आपके शरीर में एलडीएल, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, LIPOPROTIN। लिपोप्रोटीन के माध्यम से यह आपके शरीर में चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आपके शरीर में जाता है। तो आपका जो एक टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं कि अपना प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए, तो उसमें आपने देखा होगा लिखा होता है VLDL और साथ में लिखा होता है LDL और साथ में लिखा होता है HDL। ये 3 चीजें ध्यान दीजिएगा। तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जितना होना जरूरी है, उसके अलावा अगर ये ज्यादा होता है तो फिर आपके हार्ट को प्रॉब्लम करना चालू कर देता है। इसके साथ ही जो अन्य दिक्कतें आती हैं, आपके जो एंजाइम्स को बनना है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस तरह से जो VLDL, ये VLDL क्या है? ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इससे इसके साथ लिपट करके कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में जाता है। और जब पूरे शरीर में यूज होता है, यूज होने के बाद ये आपका जो VLDL है ये LDL के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? अब जो है आपके शरीर ने कोलेस्ट्रॉल को यूज कर लिया, उसके बाद जो ये बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस ले जाने के लिए, पुनः लीवर में वापस ले जाने के लिए अगर कोई तरीका आपके पास मौजूद है तो वो क्या है? HDL, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो है उसको क्या करती है? वापस लाने का काम करती है। जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो आपके बाद में वेंस में जमकर रुकावट पैदा कर सकता है, आपके बीपी को ऊपर नीचे कर सकता है, और कहीं आपको कहीं जमाव हो जाए ब्लड का या कहीं रुकावट पैदा होती है तो उसका जो कारण है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसको वापस लाने का काम जो कौन करता है? वो HDL करता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपके शरीर में ये जो है ये आपका कम होना चाहिए, इसका कम होना जरूरी है, इसका कम होना बहुत जरूरी है, और इसका बढ़ना जरूरी है। HDL का बढ़ना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, अब आपको जो है बढ़ाना है तो इसके लिए हमें अपने खान पान में सुधार करना पड़ेगा। हम जो भी अभी तक खा रहे थे ट्रांस फैट, ट्रांस फैट का मतलब रिफाइंड किया हुआ जो भी ऑयल होता है उसमें जो है ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट जो भी होते हैं, सैचुरेटेड फैट का मतलब वो फैट होता है जो आपका सामान्य टेम्परेचर पे जम जाता है। तो जमने वाले उस हमें ऑयल से अपने आप को बचाना है, उससे हम बचाएंगे, उससे बचाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट जो है उनसे अपने आप को जब बचाएंगे तो हमारा जो बॉडी में ट्रांस फैट है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ी हुई है वो अपने आप कम होना चालू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल जब किसी के शरीर में बहुत ज्यादा होता है तो उसकी आंखों में इन स्थानों पे सफेद सफेद स्पॉट पड़ जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा इस तरह से। सुशीला मैम, क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिनके आंखों के यहाँ पे एक स्पॉट टाइप में बन जाते हैं सफेद सफेद? जी जी, तो जी जिसके पास इस तरह की दिक्कत होती है समझ लीजिएगा उसके पास बहुत ही हाई मात्रा में शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा है, वो कभी भी हार्ट का स्ट्रोक आ सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जो है अब वो अपना जो है ये टेस्ट करा लें। इन टेस्ट को कराने के बाद मैं कहता हूं उसके बाद हमारे क्लब में आए और हमारे क्लब के जो जी नियम है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। गारंटी है कि उनका ये सब धीरे धीरे करके मैं कम कर दूंगा बिना किसी दवा के। दवा कोई नहीं जी यूज होगी। तो इनको कम करने का जो तरीका है वो यही है
कि मैं आपको खाने का तरीका आपका चेंज कर दूंगा। खाने में जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको मैं छुड़वा दूंगा। आप जो फ्राई किया हुआ सामान खा रहे थे उसको मैं छुड़वा दूंगा। और जब मैं उसको छुड़वाऊंगा तो उसके साथ ही और जो अच्छी चीज जिनसे आपका HDL बढ़ेगा, मतलब जो जमा हुआ जगह जगह पहुंचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लाने की जो क्रिया है वो कौन करता है? HDL करता है। तो इस HDL को मैं बढ़ाऊंगा आपके शरीर में। इसको बढ़ाने के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं वो आपको मैं डाइट में शामिल कराऊंगा, बताऊंगा लगातार कि किस तरह से आप अपने उस जो है उस कोलेस्ट्रॉल को, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी में शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंच चुका है, वापस लौटने की क्रिया उसकी जो बंद हो चुकी है, तो उस बंद होने वाली उस क्रिया को फिर से चालू करने के लिए जो भी चीज जरूरत है, जो भी खाने में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उन सारी चीजों को मैं बता करके और खिला करके किस लिए? क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपका खाना भी लेता हूँ और इसके साथ सलाह भी देता हूँ। तो उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो लगातार। हाँ रीता मैम नमस्ते। तो आपने काफी देर से ज्वाइन किया है। हेलो। तो हमारा जो टॉपिक है आज का कोलेस्ट्रॉल, हमने सोचा कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफी कुछ आपको बताना बाकी है, जरूरी है और समझना जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए जरूरी भी है। ये लीवर में बनता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ एक बार, ये आपके लीवर में बनता है, लेकिन लीवर से शरीर के अंगों तक जाने के लिए जो इनकी जो वाहिकाएं हैं, जो गाड़ी है जिन पे चढ़ के ये जाता है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, वो आपका क्या है? LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी। तो उनके साथ में ये जाता है, उसी पे सवारी करके ये जाता है। जाने के बाद यही VLDL कन्वर्ट हो जाता है LDL के रूप में। और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो यूज हुआ उसके बाद वो वहां पड़ा हुआ है, उस पड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लाने का काम करता है HDL। तो कहने का मतलब है आपकी बॉडी में HDL की मात्रा बढ़े। कहां से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये मैं आपको डाइट सजेस्ट करता हूं, बताता रहता हूं कि आपको सैचुरेटेड फैट से पूरी तरह से बचना है। जहां कहीं भी सैचुरेटेड फैट है, फ्राई किया हुआ आइटम है, उससे बचना है। ट्रांस फैट जहां कहीं भी आपको मिल रहा है उससे अपने आप को बचाना है। और आपको लेना क्या है? लेने के लिए आपके साथ में है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये जो है आपको खाना है, आपको खाना है, आपको चाहिए है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये आप खाओगे। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, आपका जो खाना बनेगा वो इसके अंतर्गत बनेगा। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, आप लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है बीज वाला साबुत बीज आप खा सकते हो, कोई भी अनाज का जो साबुत बीज है उसको आप खाओगे तो निश्चित आपका जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है ये बढ़ेंगे। हमने आपसे ये भी बताया है कि आप अलसी का सेवन करेंगे। अलसी में बहुत ही गजब का जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, तो आप इसको ले सकते हो। ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, बादाम है, बादाम, अखरोट, हेजलनट, अवाकाडो फल है। ये आपकी लिपिड प्रोफाइल को जो है हेल्दी करेंगे, बेहतर कर देंगे। आपका जो VLDL गड़बड़ है और जो बढ़ा हुआ है इसको कम करेंगे, और जो HDL है उसको बढ़ाएंगे, उतना रखेंगे जितने से आपका काम चलता है। तो ज्यादा मात्रा में होगा तो फिर आप फैटी भी होंगे, आप हार्ट के पेशेंट भी बनेंगे, आपको माइग्रेन भी होगा, कई सारी दिक्कतें आपके साथ में आती हैं। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट के रूप में सरसों है, नारियल है, सूर्यमुखी का तेल है, तिल का तेल है, तिल जानते हैं ना, तिल का तेल खा सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल खा सकते हैं। इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप खाएं, कहाँ से मिलेगा ये आपको हमने बता दिया, ये उपाय है अलसी का है। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, मछली से भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में खूब सारा ढेर सारा मिल जाता है। तो इस तरह से ट्रांस फैट को ना कहना हमें होगा। हाइड्रोजनेटेड ऑयल जितना भी है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल का मतलब आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जितना रिफाइंड ऑयल होता है और जो जैसे डालडा है, रथ है, वनस्पति तेल के नाम से आता है, वो जमा हुआ वाला जमाया हुआ तेल, तो वो घातक है आपके शरीर के लिए, हमें उसको बिल्कुल ना कहना होगा। तो इससे क्या होता है, VLDL और LDL तो बढ़ता है और HDL आपका वो घटता है, इनको जब यूज करते हैं। भाई अगर हम चाहें तो कुछ दिन के लिए खाना छोड़ दें, अगर हम खाना कुछ दिन के छोड़ देंगे तो हमारा VLDL भी कम हो जाएगा, LDL भी कम हो जाएगा, लेकिन साथ में HDL भी कम हो जाएगा, जो कि जरूरी है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें
खाना भी नहीं छोड़ना है, हमें अपने खाने को चेंज करना है, जस्ट बदल करके इस्तेमाल करना है। वो जो कर रहे थे उसको उससे हट करके कुछ अलग करना है। इसके साथ ही हमने सॉल्युबल फाइबर के बारे में आपसे बोला। सॉल्युबल फाइबर आपको कहाँ से मिलते हैं, किन चीजों से मिलते हैं, वो आपको बता सकते हैं। जैसे ओट है, ओट मतलब जई, बार्ले मतलब जौ, बीन्स दालें जितनी भी प्रकार की हैं इन सब में सॉल्युबल फाइबर होता है। नट्स, ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, वेजिटेबल ऑयल, और फ्रूट एप्पल है सबसे बेस्ट है, पपीता है, ये भी आपका बेस्ट है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जो भी हैं, और सोया, सोया का जितना भी आइटम है, चाहे सोया मिल्क के रूप में हो या ऐसे नॉर्मल हो, ये भी आपके लिए अच्छा है। फैटी फिश आपको बता ही चुके हैं, फ्लेक्स ऑयल आपको लेना ही लेना है। और हाई फाइबर सब्सटेंस, इसके लिए आप अगर यदि जिस दिन आपको लगे कि हम सलाद कम खा पा रहे हैं, तो आप उस दिन आप क्या करिए, ईसबगुल की भूसी आप रखिए अपने पास। 10 रुपए का एक पाउच मिलता है, 2 बार यूज होता है, डाबर कंपनी का आता है ईसबगुल की भूसी। तो उसको आप रखिए, जब भी कभी आपको लगे कि हम फाइबर कम ले पाए हैं, तो उस दिन जो है आप उसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें केवल फाइबर होता है। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज का जो रिकॉर्डेड क्लास मैं यही तक दे रहा हूँ, इसके बाद जो है आगे नॉर्मल क्लास होगी। नॉर्मल क्लास के लिए